तो वो एक ही बात थी, हमारे भावी विधायक आडूराम मेघवा जी, हमारे जो कुछ टिकट उनका पक्का जी, टिकट उनका फाइनल, टिकट हमारी जेब में, आप तो वोट दो। जब उसके विपरीत सिर्फ एक ही महज कैंडिडेट अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए काम कर, कोई मकसद नहीं है, न कुछ नहीं है, न कोई बात है। और मैं कहता हूँ समय तो अब हो गया है हाईकमान तक, तो इसमें एक्शन लेना। बिल्कुल आपके कहने का मतलब जन आक्रोश रैली के बजाय अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे। ये जो शख्स है, एक मुख में राम राम बगल में छुरी वाली है, हमारे लिए घातक हो। जो यहाँ निर्विरोध जिसकी पत्नी सरपंच बन सकती है, और जहां वो कांग्रेस वाले कोई वार्ड पंच तक निर्विरोध नहीं चुनने देते हैं, वो उनको सरपंच बना देते हैं। उसके बदले में तो जनता पार्टी आती है, तो उसके बदले में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, प्रधान निर्विरोध दिए जाते हैं। जिला प्रमुख जैसी एक कई सालों से जो हमारे को मिलने जा रही थी, वो हम हार जाते हैं। मेरी नजरों में मैं इसको पद का दुरुपयोग मानता हूँ, क्योंकि पार्टी है, आम जनता आम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का स्थानीय आदमी हो, कोई गमी खुशी में हमारा साथ दे। छाती ना ओढ़ा पेट ना ओढ़ा वाली बात कहावत है, तो हम लोग भी, मैं भी उसी में हूँ कि मैं तो पार्टी के सारे मान्य सदस्य गवाह है। उसमें मैंने कह दिया था, भाई कागा को छोड़ो हंस को लाओ। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे साथ जो शख्सियत है किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लगभग आप सभी जानते हैं। आज मेरे साथ विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चोहटन विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता नेता आदरणीय तरुण राय जी कागा साहब। कागा साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत जय श्री राम। बहुत बहुत जय श्री राम। आज मित्रों मैं चर्चा करूंगा, ये इंटरव्यू पत्रकारों वाला इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, आदरणीय कागा साहब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अपने संगठन के हित में, पार्टी के हित में। हमारी आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव है, और 2023 विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की, वैसे संगठन की दृष्टि से दो जिले बालोतरा बाड़मेर अलग है, लेकिन वास्तविक जिला बाड़मेर है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें हैं। तो हम चाहते हैं कि 2023 में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए। इसे लेकर के हम चर्चा करेंगे। और आदरणीय कागा साहब जो चोहटन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं 2013 से 17 तक, है ना? 2013 से 17 तक वसुंधरा जी के कार्यकाल में, और बहुत ही जबरदस्त 175 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, उसमें आप भी एक विधायक थे। कागा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, मैंने चोहटन विधानसभा क्षेत्र में मेरे बहुत रिश्तेदारियां हैं, मैं आता जाता रहता हूं, लगभग महीने में 2-4 बार मैं चोहटन आता जाता रहता हूं। और मैं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं बेशक जो लोग मुझे मिलते हैं वहां के स्थानीय, उनसे मैं चर्चा भी करता रहता हूं, भाई आगामी चुनाव को लेकर के, नेतृत्व को लेकर के। मैंने ऐसे लगभग सैकड़ों लोगों से बात करी, तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, लेकिन शर्त एक है, स्थानीय नेता चाहिए हमें, जो चोहटन का स्थानीय नेता हो, कार्यकर्ता हो। तो मुझे विचार आया कि आप स्थानीय है, जनता चाहती है स्थानीय नेतृत्व जीते, फिर आप थोड़े निष्क्रिय दिखाई देते हैं मुझे, कारण क्या? ऐसा है जी, मैं जब से पार्टी के विचारधारा से कि राजनीतिक तौर पे जब जुड़ा हूं जी, उसके बाद में मैं आज दिन तक कभी निष्क्रिय रहा नहीं जी, और पार्टी के प्रति समर्पित भावना से और दिन दिन रात चौगने में काम करता रहा जी। ये पार्टी के प्रति मेरा समर्पण मेरे जिस्म में, मेरे रूह में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में
कूद कूद कर भरा हुआ जी। है। इस परिप्रेक्ष्य में हमेशा मैं पार्टी के उत्थान के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी के फतेहाबी के लिए, जीत के लिए मैं हमेशा कोशा रहता हूँ। मेरे दिल में यही उमंग और तर्क है। जी। तो आगामी 2023 विधानसभा चुनाव है। अब 2023 विधानसभा चुनाव में चोटन की जो पब्लिक है, लगभग अधिकतम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि जनता को पता है कि 2023 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो जनता चाहती है कि हम भी राज के साथ रहे ताकि हमें राज का फायदा मिले। तो जनता ये चाहती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हमें चोटन में स्थानीय विधायक चाहिए, स्थानीय नेता चाहिए। तो इसे लेकर के आपका क्या मत है? आप भविष्य में चुनाव लड़ना चाहोगे या किसी को लड़वाना चाहोगे, या मतलब आपका विचार क्या है? ऐसा है, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, अर्जुन वाली आंख जी। हमें तो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल मेरे चोहटन विधानसभा में खिलना चाहिए जी। हमारी बदकिस्मती है जी। या कुछ कारणों से या कुछ वजहों से हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आए वो अनुकूल नहीं निकले जी। जबकि मैं पूर्व सिटिंग एमएलए था जी। मैंने एक थाली परोस करके दी थी 24,000 वोटों से। बहुत बढ़िया जी। और 24,000 वोट कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ी बात। जो एक इस सीट पे, लेकिन हम कुछ वोटों से रह गए जी। जब उस समय हमने अपने दम खम साम दाम दंड भेद के साथ पार्टी के लिए प्रति समर्पित रहे जी। अब आपने जैसे कहा जी। आम जनता बदलाव चाहती है, आम जनता, आम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का स्थानीय आदमी हो, देर सवेर हमारे गाय बगाए, कोई गमी खुशी में हमारा साथ दे। बिल्कुल। जब लोग कहते हैं गोडा छाती ना ओडा, पेट ना ओडा वाली बात कहावत है, तो हम लोग भी, मैं भी उसी में हूँ कि मैं तो एक बार विधायक बन गया, चोटन का अपनी नेतृत्व किया, नुमाइंदगी की जी। और मैं तो मेरी स्वेच्छा से पिछली बार भी हमारे एक चोहटन में हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी की मीटिंग थी जी। उसमें वो पार्टी के सारे मान्य सदस्य गवाह है, उसमें मैंने कह दिया था भाई कागा को छोड़ो हंस को लाओ। बहुत बढ़िया सर। और इसलिए जी। लेकिन हमारे वहाँ स्थानीय लोगों को मौका नहीं मिला जी। तो इसलिए से हमारे लोगों में थोड़ी खुनक तो रही। जी। फिर भी अब कोई ऐसी बात नहीं है, सुबह का भूला शाम को अगर घर लौटे तो भूला नहीं कहलाता है। जी। अब मैं इस बात से सहमत हूँ, अगर हमारे वहाँ के चोहटन विधानसभा के क्षेत्र का कोई भी युवा लिखा पढ़ा तालीम याफ्ता सुलझा हुआ लोगों के माना दिलों में जो राज करता हो, सबकी सहमति से थोपा हुआ नहीं माना अगर कोई कैंडिडेट तैयार करो तो हम उसके साथ तन मन धन के साथ रहेंगे और कमल का फूल खिला करके लोगों की जो भावनाएं हैं उन पर खरा उतरेंगे, ये हमारी इच्छा है। बहुत बढ़िया काका साहब। मैं सबसे पहले तो मैंने लगभग राजनीति में पहला व्यक्ति देखा है जो त्याग करे। ऐसा है, कहावत है जी। अभी कुछ दिन पहले किसी हमारे महाशय माननीय ने कहा था मरो मरे इनको माचो दे, लेकिन मैं तो ऐसी बात भी नहीं है कि हम तो तैयार है हमारे जवानों के लिए दिल जिगर सब देने के लिए तैयार। बहुत बढ़िया काका साहब का त्याग वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन शर्त ये है त्याग सिर्फ स्थानीयों के लिए है ना। ये हमारी बना बिल्कुल प्रायोरिटी है। पार्टी हमारे हाई कमांड से भी मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कभी ऐसी गलती नहीं करें, किसी ऐसे अरे गिरे को थोपने से बजाय हमारे पार्टी के प्रति एक डेडिकेट हो, संवेदनशील हो, समर्पित हो और पार्टी में पब्लिक भी उसको चाहती हो, पब्लिक से राजकुमारी कराई जाए। वोट तो पब्लिक है, उसमें से जो जिसके प्रति जिसका लगाव हो और उसको वादा टिकट दें और जिताने वाले और पब्लिक की हम सब लोग मिलकर करेंगे तो जीत अवश्य। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काका साहब। काका साहब एक चर्चा मैं आपसे और करना चाहूंगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हमारा आपका सबका नसीब है
जो एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में कार्य करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भविष्य में। वैसे आज हम जब भी कल्पना करते हैं कि भगवान राम के समय जो जो लोग जीवित थे, जिन्होंने भगवान राम को प्रत्यक्ष देखा, वो कितने नसीब थे, खुशनसीब थे। तो इसी तरह आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए भी कल्पना करेगी कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के वक्त जो जो लोग जीवित थे, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी को देखा, वो कितने खुशनसीब थे। तो अपन खुशनसीब है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा काका साहब, पार्टी कोई भी पद देती है किसी भी व्यक्ति को, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते हैं, आम कार्यकर्ता की बात करते हैं। मान लो मुझे कोई पद दे दिया, आपको दे दिया, पार्टी किसी भी व्यक्ति को पद देती है। पार्टी सिर्फ पद इसलिए देती है कि आप पार्टी को समर्पित होकर के उस पद का सदुपयोग करते हुए पार्टी के लिए काम करें, पार्टी की मजबूती के लिए काम करें, पार्टी की भलाई के लिए काम करें। और उस जगह मान लो पार्टी ने मुझे कोई पद दे दिया और मैंने पार्टी की भलाई के लिए, पार्टी के हित को छोड़ करके उस पद का उपयोग मेरे खुद के निजी हित के लिए कर लिया, मेरे निजी फायदे के लिए कर लिया, मेरी नेतागिरी समकाने के लिए कर लिया, तो मेरी नजरों में मैं इसको पद का दुरुपयोग मानता हूं। क्योंकि पार्टी ने पद आपको अपने निजी हित के लिए नहीं दिया है, पार्टी ने पद आपको इसलिए दिया है कि आप पार्टी की भलाई के लिए काम करें। उसकी जगह अगर आप अपने निजी हित के लिए काम कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं उसको पद का दुरुपयोग मानता हूं, और ऐसा व्यक्ति पद के लायक नहीं होता। इन ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है जी, आप बिल्कुल एक सरासर सही फरमाया है जी। हमारा एक दुर्भाग्य है जी, क्या पता किस तरह से हमारे आला कमान या किस तरह से सोचा, जी, बाड़मेर जिले के लिए जी, एक अभिशाप साबित हुआ है। जी, जिस व्यक्ति, जिस शख्स को हमारे जिले का मुखिया बनाकर रखा है, जी, वो जिले बाड़मेर का मुखिया नहीं है। जी, वो एक आरक्षित सीट के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, जी, और वहीं पता नहीं क्या कर रहा है। और वो भी हमारे आला कमान की या तो शय है, या उनको कोई क्या है क्या नहीं मेरे को पता नहीं है। जी, फिर भी वो कह रहा कि जेब भी मेरे टिकट जेब में, मैं यहाँ का हरता करता, और बाड़मेर भी आप कल्पना करोगे जी, इसी संगठन की इतनी मना दुर्गति कर रखी है। जो आदमी पुराना जन्म जात जो पार्टी के लिए, जिसने अपना तन मन धन खून पसीने से जो इस पौधे को सेंच करके जो कमल को खिलाया, जी, इस व्यक्ति ने तहस नहस कर दिया है। जी काका साहब, तो इसलिए से हम चाहते हैं जी, तो ऐसे व्यक्ति को माना पार्टी अगर करती है तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के अलावा कुछ नहीं। जी। काका साहब, पिछले दिनों आपने देखा होगा गायों में लंपी बीमारी आई। लंपी बीमारी में पहले तो मैं ज्यादा फील्ड में नहीं रहता था, तो इसलिए मुझे फील्ड का नॉलेज नहीं था। पिछले दिनों लंपी बीमारी आई, तो लंपी बीमारी में गोमाता के आशीर्वाद से, आप जैसे बुजुर्गों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे और नूर सिंह जी झाला को सद्बुद्धि दी। तो हमने गौ सेवा के लिए लोगों के सहयोग से गाय के इलाज के लिए हमने लंपी में एक अभियान चलाया। तो उस वक्त बाड़मेर विधानसभा ही नहीं बल्कि बाड़मेर जिले के लगभग 300 गांवों में हमने हमारी टीमें बनाई। 300 गांवों में हम गए, हमने गायों का इलाज किया। 300 गांवों के लोगों से हम मिले, 40,000 गायों का हमने इलाज किया। उस वक्त जब मैंने फील्ड में जमीन से जुड़े लोगों की राय जानी, लोगों के जो विचार जाने, लोगों की जो विचारधारा जानी, लोगों की जो मंशा जानी, तब मुझे वाकई में आपको अनजान को मैं बता रहा हूं कि मुझे अफसोस हुआ कि बाड़मेर की जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को समर्पित भाव से वोट देना चाहती है। बाड़मेर की जनता के दिल में सिर्फ नरेंद्र मोदी है। बाड़मेर का बच्चा चाहे किसी भी जाति कौम धर्म में जाओ, मैंने 300 गांवों में प्रत्येक जाति के व्यक्ति से बात करी है, और मैं जहां भी गया उनसे मैंने निजी चर्चा करी कि भाई आप क्या चाहते हो, राजस्थान में सरकार किसकी बननी चाहिए। तो हर व्यक्ति की जुबान से यही था कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बिना जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं।
अब 90% लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, उसके बावजूद भी हम बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट 15 वर्षों से हार रहे हैं। इसके अलावा गत चुनाव में चौटन विधानसभा हार गए, शिव विधानसभा हार गए, गुड़ामालानी विधानसभा हार गए, पचपदरा विधानसभा हार गए, बायतू विधानसभा हार गए, यानी 7 में से 6 सीटें हार गए। हम जनता हमारे साथ होने के बावजूद भी हम सीटें हार रहे हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की कमी है या नेताओं की कमी है, या मतलब क्यों हार रहे हैं? इसका कारण आप वरिष्ठ है। ऐसा है जी, जब आपने कहा अपने जो स्वार्थ से जो निकल करके और पर स्वार्थ से या जनहित को छोड़ करके निज हित की ओर जो आकर्षण होगा, उसका यही असर होता है। हमारे जिले भी, मैंने पहले भी कहा, हमारे जिले में अगर इस तरह से खुद का, तो हमारे ये मैं अब, हालांकि आप कह रहे हो तो मैं अपने एक कह सकूं कि बाड़मेर का तो यही हाल हुआ। हमारे यहाँ जो मिली जुली किस तरह से वो उनका मिलाप है, घालमेल है, जो यहाँ निर्विरोध जिसकी पत्नी सरपंच बन सकती है, और जहाँ वो कांग्रेस वाले कोई वार्ड पंच तक निर्विरोध नहीं चुनने देते हैं, वो उनको सरपंच बना देते हैं। निर्विरोध बनते हैं, बदले में तुरंत डेलीगेट का चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, हारती है। तो उसके बदले में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, प्रधान निर्विरोध दिए जाते हैं। जिला प्रमुख जैसी एक कई सालों से जो हमारे को मिलने जा रही थी, वो हम हार जाते हैं। वो दूसरे तीसरे दिन हम वोट तो हो के वो हमारे थे, हम जिला प्रमुख जीतते हैं। तो इसमें आप कल्पना करो किस तरह से भूमिका रही होगी। ये अगर निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। जो जिस तरह से हमारे लिए ये एक नुकसान हो रहा है, उसकी आखिरी असली जड़ ये। देखिए साहब, बिल्कुल आपने सही कहा। अब पार्टी को नुकसान हो रहा है, ठीक है, लगभग सबको दिख रहा है, ठीक है। अब एक परंपरा बनी हुई है कि खुलकर के कोई विरोध नहीं करो, क्योंकि लोग सब अपने अपने स्वार्थ में फंसे हुए। अब मुझे लगता है कि मैं कागा साहब को कोई सही बात बता दूंगा तो कागा साहब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं कागा साहब ये बताना चाहूंगा, अगर आपके दिल में पार्टी के प्रति प्यार है, पार्टी के प्रति वफादारी है, तो आपको खुलकर के पार्टी के हित में बात करनी चाहिए। और हर कार्यकर्ता का ये दायित्व बढ़ता है। हम सब देखिए, किसी नेता के कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए हमें, हमको पार्टी का कार्यकर्ता बनना चाहिए। हमारा फर्ज ये बनता है। दूसरे नंबर, सर, पार्टी को बाड़मेर में नुकसान हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं, जैसा कि आपने बताया है। उसके बावजूद भी यहाँ के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता है, वो सारे चुप है। कोई भी खुलकर के ये बात करना नहीं चाहता है। उसका रीजन क्या है, कारण क्या है? ऐसा है, हाँ, सबको अपने अपना स्वार्थ होगा जी, किसी को कैसा होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैंने पार्टी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। मैं आगे राजनीति में आना तो मेरे को खाएगा हो। बहुत बढ़िया। वो इसलिए से मैं पार्टी हित की बात करता हूँ। अगर पार्टी को मेरी बात में जरा सा भी वजन लगे तो मेरी बात तो, मेरी आवाज को सुनना चाहिए। और उसके बाद अन्यथा ये पार्टी के लिए जो शख्स है, एक मुख में राम राम बगल में छुरी वाली है, हमारे लिए घातक हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। पार्टी मित्रों, हमारा मकसद किसी की विरोध करना नहीं है, हमारा मकसद किसी की खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद पार्टी हित में बात करना है। देखिए, हम पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं, पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। आपने पूरी उम्र निकाली है, लगभग 70 साल उम्र है, और पूरी उम्र भारतीय जनता पार्टी को समर्पित की है। मैं हूं तो मैं एक उस समाज से आता हूं जिस समाज का नाम लेते ही उनके दिल में भारतीय जनता पार्टी है। बाप दादा 3 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रही है। तो इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी, हमें हमारा घर लगती है। भारतीय जनता पार्टी हमें हमारी माँ लगती है। भारतीय जनता पार्टी हमें हमारा परिवार लगती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का नुकसान होता है तब हमें पीड़ा होती है, अंदर से दर्द होता है, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेता है, हमारे कर्ता धर्ता है, वो हमारी बातों को सुने और इस सच्चाई पर ध्यान दें। हम बार बार क्यों हारते जा रहे हैं? यानी 2014 से 13 से लेकर के कागा साहब अब तक का जो समय चल रहा है, ये समय भारतीय जनता पार्टी का एक स्वर्णिम काल है। अगर इस काल में, सुनहरे काल में भी हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीता पाए
तो आप कल्पना कीजिए भविष्य में हम क्या करेंगे। ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे एक शायर ने शेर कहा है जी कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये मेरा मकसद है, जब हम सच्चाई पेश नहीं करेंगे जी हाईकमान को, पार्टी को, हमारी जनता को, तब तक लोग तो कई सारी कुंभकर्ण नींद में सोए होंगे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उसके लिए हमको कोई भी खामियाजा भुगतने के पार्टी के लिए वो तो हम तैयार है जी। हम पार्टी को झुकने नहीं देंगे बस बिल्कुल। तो इसलिए से हम यही कहते हैं, ऐसे लोगों को बाज आए पार्टी, वो वास्तविकता पे धरातल पे आए। हमारे यहाँ जिन लोगों ने अपने खून पसीने से पार्टी को सिंचा है, उनको एक जायजे पे बिठा करके उनकी रायशुमारी, पब्लिक की रायशुमारी करे, जो फैसला करे तो अवश्य कामयाबी। बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा साहब, पार्टी के हम अब हमारी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। पार्टी के मूल कार्यकर्ता जितने भी वफादार जिम्मेवार जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, वो एक भी कार्यकर्ता इस यात्रा में दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ तो कारण है, कुछ तो कमजोरी है, क्यों नहीं आ रही है? ऐसा मैं आपसे निवेदन करूं, आपने जन आक्रोश यात्रा का जब जिक्र कर ही दिया है जी। तो मैं उसको, मेरे विचार भी उसमें मैंने जोड़ सकता हूं। स्वागत। हालांकि मेरे विधानसभा क्षेत्र चौहटन में जी हमारे जिले के अध्यक्ष अपनी ढपली अपना राग जी, अपने लोग जो है, इनके जो यात्रा के प्रभारी हो, चाहे और भी हो, अपने चेले चपाटे के अलावा कोई इस पार्टी में, हमारी पार्टी का सक्रिय एक आदमी भूमिका निभाने कोई नहीं है। नहीं। हालांकि एक दिन मेरे को भी इसमें जाने का अवसर मिला और मैं चला करके गया, तो वो एक ही बात थी, हमारे भावी विधायक आडूराम मेघवा जी, हमारे जो कुछ टिकट उनका पक्का जी, टिकट उनका फाइनल, टिकट हमारी जेब में, आप तो वोट दो। जब क्या हकीकत भी है कि हमारे संगठन ने बिल्कुल सोच विचार करके जन आक्रोश का रथ बना करके भेजा था कि आम जनता के पास कांग्रेस के कुशासन और उनके जन आक्रोश की बातें उजागर करे, और हमारे जो शीर्षक नेता है मोदी जी की जो केंद्र में कल्याणकारी जो योजनाएं है, हर गरीब तक जो लाभ पहुंचाया है, उसकी बना जिक्र करे और लोगों को हमारे मना बातें पहुंचाए। लेकिन उसके विपरीत सिर्फ एक ही महज कैंडिडेट अपनी राजनीति चमकाने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए काम करे, इसके अलावा इसी जन आक्रोश रैली में कोई मकसद नहीं है, न कुछ नहीं है, न कोई बात है। और मैं कहता हूँ समय तो अब हो गया है, 2-3 दिन बाकी है, ऐसे होते भी अगर आज अगर मेरी आवाज पहुंच रही है हाईकमान तक, तो इसमें एक्शन लेना। बिल्कुल, यानी आपके कहने का मतलब जन आक्रोश रैली के बजाय अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगे। बिल्कुल जन आक्रोश रैली के बिल्कुल सही फरमाया। हाँ, बिल्कुल। जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ पर किसी नेता के पोस्टर नहीं होने चाहिए, कमल के फूल के नाम पर आदरणीय मोदी जी के फोटो के, पूनिया जी के फोटो के साथ हमें जन आक्रोश रैली निकालनी चाहिए। बिल्कुल। उसकी जगह हम अपने आप को प्रोजेक्ट करने नहीं, अब देखो, अब ये तो आप अब उसके स्वभाव दाग के 3 बात पब्लिक आती नहीं है। ऐसे मामलों में जब अगर आती है तो ये अपना गीत गाना शुरू हो जाते हैं, तो लोग तो उब जाते हैं, उब करके चले जाते हैं। जी, तो काका साहब लास्ट में आप जो हमारी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, चाहे चौटन के हो, बाड़मेर के हो, या जहां कहीं के भी हो, उनके लिए एक, जैसे आप और हम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, मैं मित्रों आपको एक बताना चाहूंगा, हमें ना एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है, ना जिलाध्यक्ष बनना है, कुछ नहीं बनना है। और आप है तो आपने भी फरमा दिया है कि मैं त्याग कर रहा हूं, मैं अगर पार्टी किसी स्थानीय युवा को टिकट देती है तो मैं तन मन धन से पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा और मैं टिकट छोड़ दूंगा। तो इनके त्याग को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। तो इसलिए हम दोनों जो भी बात कर रहे हैं, इसमें आप हमारा बिल्कुल भी कोई स्वार्थ ना खोजे, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से पार्टी के लिए चर्चा कर रहे हैं। मेरा और काका साहब दोनों का और मेरे जैसे, हम जैसे जितने भी पार्टी के मूल कार्यकर्ता है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, उन सबका विचार यही है कि भारतीय जनता पार्टी जीते, कमल का फूल जीते, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार का हिस्सा हम लोग भी बने। 15 साल से हम वनवास भोग रहे हैं बाड़मेर में,
5 साल से चोटन में भी वनवास भोग रही है। बाड़मेर जिले में हम वनवास भोग रही है। बाड़मेर जिले की प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीते, ताकि भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे काम हो सके, जनता के हम काम करवा सके। जनता हमारे कान खींचती है तो हमारा दायित्व बनता है हम जनता के काम करवाए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम बात वो करें जो पार्टी के हित में हो, हम पार्टी तक भी संदेश वो पहुंचाए जो पार्टी के फायदा हो, पार्टी के हित में हो। हम किसी भी नेता के कार्यकर्ता नहीं है और ना बढ़ेंगे कभी। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, हम कमल के फूल के कार्यकर्ता है। हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, हमारा नेता कमल का फूल है। इसके अलावा हम किसी नेता के कार्यकर्ता नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, इस फूल के कार्यकर्ता है। तो मैं निवेदन करूंगा, मूल कार्यकर्ताओं से एक आह्वान आप भी कर दीजिए, बाद में बात को खत्म करते हैं। मैं मेरे बाड़मेर जिले के तमाम सक्रिय, समर्पित और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, आगामी साल में हमारे विधानसभा के चुनाव है और हम सब मिलजुल कर और एकजुट होकर, गुटबाजी से परे सब साथ में होकर के हमारे यहाँ के जो दमदार और शानदार, कदावर, जानदार जो लोग हैं उनके साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिला करके पार्टी के हित में काम करें, ताकि जो जीत है हमारे पार्टी का कदम चूमे। मैं इन आशाओं के साथ आप सबको निवेदन करूंगा, लेकिन जो जिस तरह से गद्दार प्रवृत्ति के या जो जिस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं उससे बाज आए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदगर्जियों से, आपके कहने का मतलब खुदगर्जी, जो खुदगर्जी लोग हैं उन लोगों से बाज आए, उन लोगों से बाज आए। जो स्वार्थी लोग हैं, जो पार्टी के हित के बजाय अपना हित सोचते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, बिल्कुल कोई भी हो, कोई भी, हाँ, पार्टी का हित ना सोचकर अपना हित सोचते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने निजी हितों के लिए, अपने निजी फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करते हैं। यानी दुरुपयोग अर्थात पार्टी ने पद हमें इसलिए दिया है कि हम पार्टी को मजबूती प्रदान करें, हम पार्टी के लिए काम करें। उसकी जगह हम अपने हित के लिए अगर अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो मेरे हिसाब से ये हम पद के लायक नहीं है। ऐसे लोगों से बाज आए और जो भी पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी को पार्टी के हित के लिए काम करता है, स्थानीय है, उसके लिए आप काम करें। स्थानीय लोगों को जीता है, स्थानीय लोगों की डिमांड करें पार्टी से। स्थानीय व्यक्ति होगा तो ही आपकी सुनवाई होगी, स्थानीय व्यक्ति आपकी दर्द को समझ सकेगा, स्थानीय व्यक्ति आपकी पीड़ा को समझ सकेगा। अगर हम बाहरी लोगों को, भाई बाहरी लोग क्यों आए, हम राजनीति करने लायक नहीं है क्या, हमारे पास काबिलियत नहीं है क्या, हमारे पास नेता नहीं है क्या, जो बाहरी लोग आकर के यहाँ करे? क्यों करे बाहरी लोग? कल काका साहब बोलेंगे मैं बाड़मेर आकर के चुनाव लड़ूंगा, क्यों लड़ोगे भाई? बाड़मेर क्यों लड़ोगे आप? आपके पास चोटन है, लड़ो। बाड़मेर हम है ना। तो मेरे कहने का अर्थ जहां भी है, स्थानीय लोगों का समर्थन करें। स्थानीय लोग जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक आपका और हमारा सबका यही असर रहेगा। आप सभी को जय जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद।